सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो इस क्लास में हम आयन इक्विलिब्रियम खत्म कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, सिर्फ दो टॉपिक्स के अलावा, एक सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट और एक सॉलिबिलिटी। ठीक है, आज हम वो दोनों टॉपिक्स आज इस क्लास में खत्म कर देंगे और इसके साथ आपका इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। देखो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, देखो वर्ड से पता लग रहा है सॉल्ट का हाइड्रोलाइज करना है। अब हाइड्रोलाइज मतलब क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं हाइड्रोलाइज वर्ड में। देखो अगर हम ब्रेक करें ना इसको तो समझ आ जाएगा हमारे को। देखो हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब कुछ वाटर से रिलेटेड है। और लाइसिस मतलब होता है, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। मतलब जब हम सॉल्ट डालेंगे वाटर में तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो रिएक्ट कर लेंगे सॉल्ट के आयन से। आ रहा समझ में? मतलब मैंने क्या बोला कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सो वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। बट कुछ केसेस में ब्रेकडाउन नहीं होता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता है। किस केस में होता है? कुछ केसेस में हाइड्रेशन भी होता है। हाइड्रेशन मतलब, अब देखो दो वर्ड्स हैं हमारे पास, अब हम वो पहले वो समझेंगे क्योंकि ये बेसिक है बहुत। हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। देखो हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब जो H2O मॉलिक्यूल है ना वो कंबाइंड हो जाएगा सॉल्ट के आयंस के साथ। टूटेगा नहीं मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं, सिर्फ कंबाइंड होगा। कंबाइंड विथ H2O मॉलिक्यूल, कंबाइंड विथ आयंस ऑफ सॉल्ट्स, आयंस ऑफ सॉल्ट। देखो कैसे, अगर हमारे पास, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक बीकर है जिसमें क्या डाल रखा है, मैंने वाटर डाल रखा है और मैंने अब क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट में मान रहा हूं NaCl है। अब NaCl क्या है? NaCl बना है, मैं आपको आगे आगे आपको बताऊंगा। NaCl किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। HCl और NaOH से बना है। ठीक है, किससे बना है? HCl और NaOH से बना है हमारा NaCl, जो ही क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे ना तो हमारा क्या होगा, NaCl हमारा क्या बन जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, ये बनेगा। अब ये जो Na प्लस Cl माइनस है ना, ये आयन जो है वो वाटर से सराउंडेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाटर से सराउंडेड हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, Na प्लस क्या है, कैटायन है। और H2O में क्या होता है, H2O में एक H प्लस होता है और एक O माइनस होता है। O पे क्या होता है? 2 माइनस होता है, यही होता है मॉलिक्यूल। एक H प्लस होगा और एक ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। H प्लस क्या है? पॉजिटिव है। ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिव है। पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव आयन से। नेगेटिव आयन कौन सा है? Cl माइनस। और ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव किससे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव कौन सा है? Na प्लस। तो यहां पे क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा H2O मॉलिक्यूल का विद द सॉल्ट ऑफ आयंस। कैसे होगा? देखो ये OH है, O है, O के साथ इंट्रैक्शन होगा, वापस से O के साथ ही इंट्रैक्शन होगा, O के साथ ही इंट्रैक्शन हो रहा है, H के साथ नहीं हो रहा क्योंकि H तो खुद ही पॉजिटिव है, तो H और Na तो बहुत दूर दूर जाएंगे। और हम बना सकते हैं, ठीक है, और क्या बना सकते हैं? तो देखो ये क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है ऑक्सीजन ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड Na प्लस आयन के साथ। सिमिलरली Cl के साथ भी होगा इंट्रैक्शन। तो Cl माइनस के साथ कैसे होगा इंट्रैक्शन? Cl माइनस के साथ ऐसे होगा इंट्रैक्शन, HO। अब देखो यहां पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल में 2 H प्रेजेंट है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, 2 बार इंट्रैक्शन करेगा Cl माइनस के साथ। आ रहा समझ में? क्योंकि यहां पे 2 H है। फिर वापस ऐसे कर सकते हैं हम, H, तो यहां पे क्या हो रहा है, वापस इंट्रैक्शन हो रहा है। सिमिलरली वापस मैं बना सकता हूं H, तो यहां पे क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। और एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन हो रहा है कैटायन और एनायन के साथ। वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड विथ आयंस ऑफ सॉल्ट। H2O मॉलिक्यूल पूरा कंबाइंड हो रहा है बिना ब्रेक हुए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। बट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा,
अब देखो हाइड्रोलाइसिस के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, H2O जो है वो ब्रेक हो जाएगा H प्लस OH माइनस में। हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल टूट गया। हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ, जब हमने सॉल्ट डाला तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो जाता है कैटायन और अनायन से, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। आई होप आपको हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, पहले तो वो कंबाइंड हो रहा है अनायंस और कैटायंस के साथ, फिर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट कंबाइंड विथ cations and anions with cations and anions of the salt, और फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पहले कैटायंस और अनायंस का कॉम्बिनेशन होगा। हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस की। पहले कंबाइंड होगा कैटायन और अनायन के साथ। पहले क्या होगा, फर्स्ट कंबाइंड विद कैटायंस एंड अनायंस of the salt, और सेकेंड उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पे। ठीक है, तो ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये क्या बन गया है, ये हाइड्रेटेड आयन बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया है, हाइड्रेटेड आयन। तो इसको ऐसे दिखाएंगे NaH2O। अब H2O के हमको पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, X मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं। Na ऑफ H2 ऑफ X, और क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि Na पे पॉजिटिव है तो पूरा जो स्पीशीज होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये Cl जो है वो हाइड्रेटेड है वाटर से, तो हम क्या लिख सकते हैं, ClH2O। अब यहाँ पे वाटर के Y मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, Y मॉलिक्यूल्स, और क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि Cl माइनस है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयंस ऑफ NaCl सॉल्ट। आया समझ में, तो ये हाइड्रेटेड है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स, और उनमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है या हाइड्रेशन होता है। हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट में क्या, पहले सॉल्ट बनाना पड़ेगा हमको। तो सॉल्ट कैसे बनाते हैं, सॉल्ट तो हमको पता है बनाते कैसे, सॉल्ट बनाते हैं हम एसिड प्लस बेस से। एसिड प्लस बेस क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट बन जाएगा प्लस क्या निकलेगा, वाटर। अब हाइड्रोलाइज मतलब ये जो सॉल्ट है वो वाटर में जाके क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। तो ये जो सॉल्ट है वो वाटर में जाकर क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस OH माइनस में, और ये आयंस के साथ कंबाइंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्या बोला मैंने, जो सॉल्ट है वाटर में डालेंगे जब, तो हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज मतलब जब वाटर जो है वो H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, तो पहले सॉल्ट आयंस में कन्वर्ट होगा, और जो ये सॉल्ट बनेंगे वो किससे कंबाइंड होंगे, H प्लस और OH माइनस से। ठीक है, तो पहला जो हमको सॉल्ट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम पहले तो हम सॉल्ट बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। क्या करेंगे हम, इससे सॉल्ट बना देंगे, क्या बनेगा, NaCl और वाटर बनेगा। पहले तो हमारा बन गया ये, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इस सॉल्ट को पानी के साथ रिएक्शन करवानी है। तो देखो यहां पे क्या होता है, सिर्फ एक यही केस है, NaCl प्लस H2O। यहां पे क्या होगा, क्योंकि NaCl किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, यहां पे हाइड्रेशन हो जाता है। अभी आपको मैंने बताया था पहले भी, क्योंकि Na जो है वो H2 के साथ सराउंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, और Cl जो है वो भी H2 के साथ सराउंडेड हो जाएगा। तो Cl H2O होल Y नेगेटिव एंड NaH2O होल X पॉजिटिव। इन दोनों को बोलते हैं हाइड्रेटेड आयंस। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयंस। ठीक है, तो ओनली इन दिस केस, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
हाइड्रोलाइसिस डज नॉट अकर, ओनली हाइड्रेशन अकर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस केस हाइड्रेशन अकर्स, हाइड्रेशन हुआ, ठीक है ना। हाइड्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो Na+Cl- टूटेगा ना वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जो NaCl है वो पूरा 100% डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, Na+ और Cl- में, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा और यहां पे हाइड्रेशन हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम नॉट अटेन्ड, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम नॉट अटेन्ड, तो इन दिस केस हाइड्रेशन अकर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है कि कौन से केस में हाइड्रेशन होता है या कौन से केस में हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, कौन सा केस है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम ये भी लिख देते हैं, हाइड्रोलाइसिस नॉट अकर, हाइड्रोलाइसिस नॉट अकर्स, हाइड्रोलाइसिस नॉट अकर्स। सो एक बात मैंने मिस कर दी है, क्या मिस करा है, कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, मतलब जो हमारा HCl प्लस NaOH से क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है ना, NaCl प्लस H2O। फिर जब NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड आयंस बन जाएंगे, NaH2O होल X प्लस और ClH2O होल Y माइनस, ये क्या थे, हाइड्रेटेड आयंस से। अब इसकी पीएच क्या होगी, तो इसकी पीएच होती है न्यूट्रल, ठीक है। ये इस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है, इस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा, जब NaCl और वाटर रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, हाइड्रेटेड आयंस बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ना H+ जनरेट हो रहे हैं ना OH- जनरेट हो रहे हैं। याद रखना, यहाँ पे H+ जनरेट हो रहे हैं ना यहाँ पे OH- जनरेट हो रहे हैं, या बोल सकते हैं कि H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। क्या बोल सकते हैं, H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, ड्यू टू विच सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो पीएच हो जाएगी हमारी 7। तो इस केस में हमारी जो पीएच होती है फॉर सॉल्ट ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, द पीएच इज 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो पहले हम सॉल्ट बनाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, तो हम ले लेते हैं NaOH प्लस वीक एसिड क्या हो सकता है, हमको पता है CH3COOH। जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा सॉल्ट CH3CO माइनस Na+, ये सॉल्ट बन गया, प्लस क्या बन जाएगा, H2O। अब इस सॉल्ट के साथ क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। अब यहां पे क्या होगा, हाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस ही होगा। क्यों, क्योंकि एक जो है वो वीक एसिड से बना है। तो CH3CO माइनस Na+ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो यहां पे क्या होगा, रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा यहां पर CH3COO-H। देखो H2O मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा, हाइड्रोलाइसिस मतलब ये तो होता है H+ में और OH- में। तो CH3CO- H के साथ अटैच हो जाएगा और Na+ OH के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा NaOH। अब देखो ये तो क्या है, वीक एसिड है, बट ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये फर्दर टूट जाएगा, ये फर्दर टूटेगा ना Na+ और OH- में। अब ड्यू टू दिस OH-, अब OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। क्यों, क्योंकि OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है बिकॉज ऑफ NaOH, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो पीएच हो जाएगी ग्रेटर देन 7। तो ऑलवेज रिमेंबर पीएच हो जाएगा हमारा 7। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड पीएच इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम डेरिवेशन में ही जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, बट मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस log C, ठीक है। जहां पे PKW क्या है, जो हम KW है उसको एक्सप्रेस करते हैं, PKA क्या है, जो K हम एक्सप्रेस करते हैं PKA के टर्म्स में, और log C जहां पे C क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। C क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
और यहां पे एक और चीज आती है, देखो हाइड्रोलाइसिस है, तो हम जब हम डिसोसिएशन पढ़ते थे तो वहां पे क्या आता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाइड्रोलाइसिस के केस में यहां पे आता है H इक्वल्स टू, H होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। H क्या होता है, डिग्री ऑफ, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अभी ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में इससे अभी तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट बात करें अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस की, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, उससे एग्जाम में फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सो वो हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, उसका डेरिवेशन भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन वीक एसिड होता है उसकी पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, पीएच इक्वल्स टू हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C, जहां पे C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड हम क्या ले सकते हैं, HCl, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं HCl, और वीक बेस हमको पता है NH4OH होता है, NH4OH। अभी क्या बनाएंगे, कौन सॉल्ट बनाएंगे, NH4Cl बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा सॉल्ट का, ये सॉल्ट बन गया हमारा। ये किसका सॉल्ट बना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यही बना। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस वाला रिएक्शन लिख देते हैं, NH4Cl प्लस H2O, ये क्या देगा, ये देगा NH4OH प्लस HCl, ये देगा। बट अब पता है हमको कि NH4 तो क्या है, वीक बेस है, तो वो तो डिसोसिएट बहुत कम होगा, ठीक है, वेरी लेस डिसोसिएटेड, वेरी लेस डिसोसिएट, क्या होगा, डिसोसिएट बहुत कम होगा सॉल्यूशन में। बट HCl तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा और क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। उसके वजह से जब ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। और सॉल्यूशन जब एसिडिक हो जाएगा तो हमारी पीएच कितनी हो जाएगी, लेस देन 7। पीएच क्या हो जाएगी, लेस देन 7। तो यही पूछते हैं कि पीएच कैसी होगी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना नीट के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, और ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमारे को बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। अब इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए पीएच का फॉर्मूला यह होता है हाफ, ध्यान से देखना, PKW माइनस PKB माइनस ऑफ log C। अब PKW क्या होता है, PKW किसके लिए होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए होता है। PKB किसके लिए होता है, KB के लिए होता है। log C क्या है, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। C क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, सॉल्ट की, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है ये फॉर्मूला मैं बताता हूं। वैसे तो ये आता नहीं है एग्जाम में, बट जब भी आ जाए और इससे क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में आपको पीएच पूछेगा, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, PKB की वैल्यू दे रखी होगी। PKB की वैल्यू कितनी होती है, PKW की वैल्यू कितनी होती है, 14, ठीक है। PKB की वैल्यू दे रखी होगी और PKW की हमको पता है 14 होती है। आपने अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने समझाया था कि PKW की वैल्यू 14 कैसे आती है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो ये फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है, तो देखो PKB क्यों लिखा हमने, PKB लिखा क्योंकि यहां पे वीक बेस है, ठीक है। लास्ट टाइम आपको ध्यान हो तो हमने वीक एसिड लिया था, वहां पे लिखा था PKA, बट यहां पे लिखा है PKB, ठीक है। तो यार माइनस PKB हो जाता है, माइनस log C हो जाता है। लास्ट वाले में प्लस PKA था और प्लस log C था, तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। हम इनका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ये फोर्थ नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इससे 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। एक पीएच पे होता है और एक पूछता है कि वो न्यूट्रल है या पीएच लेस देन 7 या पीएच ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। और एक पीएच के डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है, ठीक है। तो देखो अब वीक एसिड है और वीक बेस है, तो पहले तो हमको सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है हमारे पास CH3COOH प्लस वीक बेस क्या है, NH4OH। क्या बनेगा इससे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस बनेगा, वो क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस, जो
ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। फिर क्या होगा, ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिख देंगे हम। सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3CO माइनस NH4 प्लस, H2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस NH4OH। अब क्योंकि दोनों ही वीक है तो pH किस पे डिपेंड करेगी, pH डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्ट पे, ठीक है। अब दोनों ही क्या है, वीक है, दोनों ही क्या है, वीक है, तो नेचर पे pH किस पे डिपेंड करेगी, pH डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्ट पे, pH डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट। अब हमको इसके लिए pH का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। पहले तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये C होगा और ये भी C होगा और ये 0 0 होंगे। जब स्टार्टिंग में तो ये होगा एट T इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, C माइनस सी एच होगा, ठीक है। देखो वहां पे हम लिखते थे C माइनस सी अल्फा, यहां पे लिखेंगे, देखो हाइड्रोलाइसिस है तो हम लिखेंगे C माइनस सी एच, इसका भी C माइनस सी एच, और यहां बन जाएगा CH और ये बन जाएगा CH, ठीक है। अब देखो हमको pH निकालनी है तो हमको क्या चाहिए, हमको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हमको निकालना है pH के लिए हमको चाहिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए हम लिखेंगे रिएक्शन, क्या लिखेंगे, CH3COH, हमारे पास CH3COH है ना, ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, बहुत कम टूटेगा बट टूटेगा सॉरी, उससे तो निकलेगी हमारी pH, तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, यही होगा। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एसिड है ये तो इसके लिए हम लिखेंगे Ka, क्या लिखेंगे, Ka लिखेंगे, Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ka की वैल्यू हो जाएगी CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH, ये हो जाएगी। अब क्या करना है, हमको H प्लस निकालना है ना, हमको तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो H प्लस को इधर रहने दो और इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो हमारे हो जाएगा H प्लस इक्वल्स टू Ka CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस, यही होगा। अब देखो K तो हमको पता नहीं क्या है, K की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी होती है, CH3COH क्या है, देखो CH3COH है CH और CH3CO माइनस क्या है, देखो, और CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे C माइनस CH है, ठीक है। तो हम बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे KaCH अपॉन C माइनस CH, C कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, H प्लस इक्वल्स टू KaH अपॉन 1 माइनस H। अब जैसे वहां पे अल्फा नेग्लेक्ट करते थे, यहां पे भी अल्फा नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा सॉल्ट है वो किससे बना है, वीक एसिड और वीक बेस से बना है, तो क्या होगा वहां पे इतना हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा जितना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंपेयर में होता है। तो इस वजह से हम H को क्या कर सकते हैं, यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो H है वो हमारा 1 से बहुत छोटा है, सो 1 माइनस H विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। 1 माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख देंगे H प्लस इक्वल्स टू Ka इंटू H अपॉन 1, ठीक है। तो अपॉन 1 तो कुछ होता नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, H प्लस इक्वल्स टू KaH। आए समझ में यहां तक, तो हमने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए यहां पर, जो आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, उसका भी कोई रिलेशन नहीं है आपके कोर्स से, बट हमको जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए हमको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला होता है KH। देखो जैसे यहां पे हमारा है ना Ka है ना, Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वैसे ही KH क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। K क्या है, कैपिटल है और H स्मॉल है, मतलब H क्या है, सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, स्मॉल नहीं है, सबस्क्रिप्ट में है, तो KH क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। अब K को हमारे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, Ka इंटू H। अब हमको क्या करना है, हमको H की वैल्यू निकालनी है जिससे कि हम H प्लस की वैल्यू निकाल सके
और फिर हम pH की वैल्यू निकाल सके। तो देखो H क्या होता है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। देखो वीक एसिड और वीक बेस की केस में H की वैल्यू कितनी होती है, H होता है अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA.KB। ये आपके लिए नया होगा, बट ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट है उसको डिराइव करने के लिए हमको ये वैल्यू चाहिए। हमको पता है H क्या होता है, H होता है हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब कितना हाइड्रोलाइज हुआ है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पे H किसके इक्वल है, H इक्वल है अंडर रूट KW। KW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Ka क्या होता है, एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, एंड Kb होता है बेस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये H की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। हम जो ये H की वैल्यू है पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं, तो हमारा H प्लस बन जाएगा, H प्लस इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाइड बाय H की वैल्यू क्या है, KW अपॉन Ka.Kb, यही है। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, H इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो यहां पे Ka की पावर 1 है और यहां पे Ka की पावर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगी, हाफ। तो KW डॉट Ka अपॉन KB। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया H प्लस के लिए, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी आ गई इस केस में, कौन से केस में, वीक एसिड और वीक बेस केस में हमारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई इतनी, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो कि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है बट फॉर्मूला नहीं दे रखा है, जो कि क्या दे रखा है कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है फॉर वीक एसिड और वीक बेस, वो इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के। देखो H किस पे डिपेंड कर रहा है, KW पे डिपेंड कर रहा है, Ka पे डिपेंड कर रहा है, Kb पे डिपेंड कर रहा है, क्या कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता। किस केस में, इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये तो नोट डाल के लिख लेना, ये नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, ठीक है, सिर्फ ये लाइन दे रखी, फॉर्मूला नहीं दे रखा, बट आपको मैंने फॉर्मूला ही बताया है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाल के लिखना इसको कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब हम आगे चलते हैं, हमको क्या करना है, हमको पीएच का फॉर्मूला निकालना है। अब देखो H प्लस हमारे पास आ गई, अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, ठीक है। तो टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड्स, क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग लेते हैं बोथ साइड्स। तो नेगेटिव लॉग ले लो, माइनस ऑफ लॉग H प्लस इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं इसको माइनस लॉग ऑफ, इसको लिख सकता हूं हाफ, पावर हाफ लिख सकता हूं इसको। तो माइनस लॉग ऑफ, देखो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं सेकंड वाली, लॉग ऑफ KW मल्टीप्लाइड बाय Ka अपॉन KB की पावर हाफ, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है, लॉग A अपॉन B लगेगा पहले, और फिर लॉग A इंटू B भी लगेगा KW और Ka में, तो और हाफ आगे आ जाएगा। तो हम लिख देंगे हाफ आगे आ जाएगा हमारा, हाफ माइनस लॉग अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ Ka, और देखो Kb ऊपर आएगा जो कि माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ लॉग Kb। आई होप ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जाके मेरी लॉग वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह समझाई है कि कैसे हम लॉग की प्रॉपर्टीज से इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया यहां तक। अब क्या करेंगे हम, ये देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है, पीएच, तो हमारा आ गया यहां से पीएच इक्वल्स टू हाफ, माइनस लॉग KW क्या होता है, PKW, माइनस लॉग Ka क्या होता है, PK। अब देखो पीके भी तो माइनस लॉग के भी होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक चेंज करेंगे, इस प्लस को हम लिख देंगे नेगेटिव, और नेगेटिव लिख देंगे लॉग के बी। मैंने क्या करा, मैंने प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस माइनस। हमको पता है कि नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस लिया और नेगेटिव एक मल्टीप्लाई कर दिया लॉग के बी के साथ। अब लॉग के बी क्या होता है, पी के बी, लॉग के बी क्या होता है, पी के बी, हाफ ऑफ पीके की डब्ल्यू क्या होगा 14
माइनस पी के ए और माइनस लॉग के बी क्या हो जाएगा, पी के बी। यहां प्लस होगा और यहां पे प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लॉग के ए क्या हो जाएगा, पी के ए, ठीक है, तो प्लस पी के होगा यहां पर और पी के बी माइनस होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हमारा क्या बन जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी। दिस इज द फॉर्मूला जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फॉर्मूला आता ही आता है, मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है। ठीक है, तो पी एच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, हमेशा रखना पी के ए माइनस पी के बी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। मैंने आपको डेरिवेशन इसलिए करवाया जिससे कि आपको ये दिमाग में रहेगी कैसे हमने डिराइव किया है। ठीक है, और ये क्या पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के। ठीक है, इन दो चीजों से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये पता होने चाहिए। और ये फॉर्मूले से मैंने क्वेश्चंस करवाए भी हैं, मेरी पीवाईक्यू सीरीज देख सकते हैं आप इक्विलिब्रियम की, उसमें हमने इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे हम पीएच निकाल सकते हैं। सो दैट्स हाउ, सो इसी के साथ हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सॉलिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम। पहले हमको देखना पड़ेगा कि देखो सॉलिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, बट सॉलिबिलिटी की वजह से कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है और किसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा वो हम देखेंगे। तो देखो सॉलिबिलिटी मतलब हम किसी भी चीज को किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, जैसे हमारे पास सॉल्वेंट है, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, H2O है। मैंने क्या लिया, सबसे इजी ले लेता हूं, NaCl डाला, NaCl डाला, और NaCl में क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस बनेंगे और वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, NaCl पूरा 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 टूटता जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। धीरे धीरे क्या होगा, NaCl जो है वो पूरा कन्वर्ट होता जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। उसकी वजह से क्या होगा, आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। देखो मैं बेसिक से बता रहा हूं एकदम, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कोलिजन होगा, तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, जो Na और Cl कोलाइड होंगे। हमारे पास क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस। अब ये क्या होंगे, कोलाइड होंगे, कोलाइड होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वापस NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जब ये कोलाइड होंगे तो उसकी वजह से वापस NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, हमारे पास तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, एक ही कंटेनर है, उसमें NaCl Na प्लस और Cl माइनस से आयंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब Na प्लस और Cl माइनस के आयंस जो है वो वापस से कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, NaCl बना लेंगे। तो द cations and anions, the cations and anion again form into the salt। जो cations और anions होंगे वापस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है किसके बीच में, सॉलिड और cations और anions के बीच में। तो डेफिनेशन लिखो, द इक्विलिब्रियम maintained, the equilibrium attained between the salt and the cations and anions. Its cations and anions and its cations and anions when, कब होंगे, जब हम किसी सॉल्वेंट डालेंगे, व्हेन एडेड इन अ सॉल्वेंट, व्हेन एडेड इन अ सॉल्वेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज द बेसिक ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रिया, सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया, कि हमने क्या करा, हमने कोई भी सॉल्ट है या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम सॉल्वेंट में डाला तो आयंस और कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस हुए। धीरे धीरे क्या होगा, कैटायंस और एनायंस का साइज क्या होगा, एनायंस का नंबर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से वो जो कैटायंस और एनायंस वापस कंबाइन होंगे और इलेक्ट्रोलाइट में फॉर्म करेंगे, वापस जो इलेक्ट्रोलाइट है जिससे वो बने हैं उसमें वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा बिटवीन द सॉल्ट एंड इट्स कैटायंस एंड एनायंस। दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया।
दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, ठीक है। अब जो ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया है वो कौन से सॉल्ट्स में मेंटेन होगा, ठीक है, उन्हीं सॉल्ट्स में मेंटेन होगा जो कि पूरे सॉल्युबल नहीं होंगे। अगर पूरे सॉल्युबल हो जाएंगे तो रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम अटेंड ही नहीं होगा। तो कौन से सॉल्ट्स होंगे जो कि पूरे सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है, उन सॉल्ट्स को बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो कि पूरे सॉल्युबल नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, विच आर पार्शली सॉल्युबल, विच आर पार्शली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। दो सॉल्ट्स विच आर पार्शली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं हम स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, और उन्हीं के लिए हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे हमारे पास है Ag2SO4 का सॉल्ट है, ठीक है, Ag2SO4 का सॉल्ट है, Ag2SO4 का सॉल्ट है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएंगे 2Ag प्लस आयंस कैटायंस और SO4 2 माइनस आयंस, ये एनायंस हो गए और ये कैटायंस हो गए, ठीक है। सो इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम बनेगा। इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, ठीक है। आगे हम पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्ट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है और कौन सा कम सॉल्युबल है, कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जिस पर डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे अब। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, पहला होता है लैटिस एंथैल्पी, पहला कौन सा होता है, लैटिस एंथैल्पी, और दूसरा होता है सॉल्वेशन एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी। अब देखो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन सेम ही है। सॉल्वेशन कब होता है, जब कोई और सॉल्वेंट होता है, और हाइड्रेशन कब होता है, जब वाटर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो हम बोलेंगे हाइड्रेशन, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर से कुछ अलग है, वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट होगा तो हम बोलेंगे सॉल्वेशन। अगर हाइड्रेशन होगा तो मतलब हमारा सॉल्वेंट H2O है, तो सॉल्वेशन की जगह मैं लिख सकता हूं अदर देन H2O। H2 के अलावा कोई भी सॉल्वेंट होगा तो हम यूज करेंगे सॉल्वेशन, अगर H2O होगा तो हम यूज करेंगे हाइड्रेशन। आ रहा समझ में, तो यहां पे हो जाएगा एंथैल्पी, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं हम डेल H LATICHC, और इसको डिनोट करते हैं हम डेल H सॉल्यूशन या डेल H हाइड्रेशन, डेल H सॉल्यूशन या डेल H हाइड्रेशन। अब कैसे डिपेंड करते हैं फैक्टर्स, तो पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे एकदम। देखो हमारे पास कोई भी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अब आयनिक सॉलिड्स ले रहे हैं, कोई भी आयनिक सॉलिड ले रहे हैं, हम ले लेते हैं NaCl या कुछ और ले लेते हैं KCl, NaCl से पक गए ना, KCl ले लेते हैं हम। अब देखो KCl को हम डालेंगे किसी भी सॉल्वेंट में, हम कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं यार, ठीक है। KCl को हमने डाल दिया सॉल्वेंट में H2O में। अब क्या होता है, डायरेक्ट क्या सॉल्युबल हो जाएगा क्या, नहीं, पहले क्या होगा, KCl जो है वो टूटेगा। KCl क्या है हमारे पास, KCl जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। KCl पहले क्या होगा, कन्वर्ट होगा K प्लस प्लस Cl माइनस, और ये जो K प्लस और Cl माइनस है वो किस स्टेट में है, गैशियस स्टेट में है, ठीक है। जो K प्लस है वो गैशियस स्टेट में है और Cl माइनस भी गैशियस स्टेट में है। ये करने के लिए हमको क्या देनी पड़ती है, लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ती है। इस रिएक्शन को करने के लिए हमको देनी पड़ती है लैटिस एंथैल्पी। अब देखो हम KCl का बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, KCl का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो KCl जो है सॉलिड वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस आयंस पे कन्वर्ट हो रहा है, K प्लस और Cl माइनस। आ रहा है समझ में, तो हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड तोड़ रहे हैं। जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी देते हैं या एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी देनी पड़ती है, डेल H क्या हो जाएगा, डेल H लैटिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आ रहा है समझ में, तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। आ रहा है समझ में, तो पहले क्या हुआ, हमने KCl डाला, आयनिक सॉलिड है, ठीक है। KCl क्या है हमारा, आयनिक सॉलिड है। हमने क्या करा, आयनिक सॉलिड लिया, उसको वाटर में डाला, तो वो K प्लस और Cl माइनस टूट गया गैशियस आयंस में। अब ये गैशियस आयंस अब ये गैशियस आयन किससे इंटरेक्ट करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल से। अब जो ये गैशियस आयंस है K प्लस प्लस Cl माइनस, ये गैशियस आयंस है, ठीक है। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब K प्लस किससे अट्रैक्ट होगा, O माइनस से।
यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है या सॉल्वेशन हो रहा है, यहां पे क्या होगा, सॉल्वेशन, क्योंकि वाटर है तो हम बोलेंगे हाइड्रेशन, ठीक है, क्योंकि वाटर है तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे। तो हाइड्रेशन होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, K ऑफ H2O, X मॉलिक्यूल्स हम मान लेते हैं, प्लस Cl ऑफ H2O, Y मॉलिक्यूल्स हम मान लेते हैं नेगेटिव। तो ये हमारे बन गए हाइड्रेटेड आयंस। क्या बन गए, हाइड्रेटेड आयंस। अब देखो जो यहां पर है ना K प्लस क्या कर रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है, मतलब यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली जो Cl माइनस है वो भी तो इंट्रैक्शन कर रहा है H के साथ, कर रहा है ना, इंट्रैक्शन कर रहा है किसके साथ, H के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है। अब H के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है तो मतलब यहां पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो रहा है। तो जब भी आपको पता होगा कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एंथैल्पी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, एंथैल्पी रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि सिस्टम में स्टेबिलिटी जनरेट होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डेल एच सॉल्वेशन होगा, हमारा डेल एच सॉल्वेशन होगा या हाइड्रेशन होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी अटेन्ड होती है या स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अभी तो हमने पढ़ा कि जो लैटिस एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी है वो क्या, कैसे इफेक्ट करती है सॉलिबिलिटी को, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है और लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब किस एंथैल्पी को ज्यादा होना पड़ेगा और किस एंथैल्पी को कम होना पड़ेगा सॉलिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो देखो अगर हमारी KCl है, अगर KCl की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी को कम होना चाहिए, लैटिस एंथैल्पी शुड बी लेस टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। जब लैटिस एंथैल्पी कम होगी जब भी तो K प्लस और Cl माइनस आयन गैसियस फॉर्म में बनेंगे, जब भी तो सॉलिबिलिटी होगी। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो वो गैसियस आयंस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि लैटिस एंथैल्पी को कम होना पड़ेगा। तो डेल एच लैटिस एंथैल्पी या डेल एच लैटिस शुड बी लेस, शुड बी लेस। लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। अब देख लेते सॉल्वेशन। देखो सॉल्वेशन मतलब क्या हो रहा है, जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का आयंस के साथ, गैसियस आयंस के साथ जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किसकी, सॉल्वेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल एच सॉल्वेशन शुड बी हाई, शुड बी हाई, ये बोल सकते हैं। मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी आयनिक सॉलिड को सॉल्युबल होना है किसी भी सॉल्वेंट में तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि डेल एच सॉल्वेशन शुड बी ग्रेटर देन डेल एच लैटिस, ठीक है। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो सॉल्वेशन एंथैल्पी वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, जब भी तो इजीली बॉन्ड टूटेगा और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो सॉलिबिलिटी सॉल्युबल हो जाएंगे किसी भी सॉल्वेंट में और हमारी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर ये कंडीशन होगी तो सॉलिबिलिटी हाई होगी। क्या होगी, सॉलिबिलिटी हाई होगी। अगर कंडीशन उल्टी हो गई, अगर हम बोले ये तो फर्स्ट है हमारी, अगर हम बोले कि ये कंडीशन नहीं है, दूसरी कंडीशन है जिसमें डेल एच लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, जो KCl का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर डेल एच लैटिस ज्यादा है डेल एच सॉल्वेशन से, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे सॉलिबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। यहां पे क्या होगी, सॉलिबिलिटी लेस होगी, ठीक है। सो फॉर अ आयनिक सॉलिड टू हैव हाई सॉलिबिलिटी, डेल एच सॉलिबिलिटी शुड ओवरकम द डेल एच लैटिस एंथैल्पी। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब एक लास्ट फैक्टर बचता है जो कि होता है, लास्ट फैक्टर बचता है जो कि होता है टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि होता है टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो हमारे पास क्या आयनिक सॉलिड है,
तो आयनिक सॉलिड किस में ज्यादा सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में या पोलर सॉल्वेंट में? ऑफ कोर्स पोलर सॉल्वेंट में, जब भी तो वो इंटरेक्शन करेगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वहां पे तो इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा, वहां पे तो इंटरेक्शन कर नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे डायपोल नहीं होता है। तो अगर आयनिक सॉलिड है प्लस पोलर सॉल्वेंट है, प्लस पोलर सॉल्वेंट है, तो हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी हाई है। तो हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई है। अगर आयनिक सॉलिड है, पोलर सॉल्वेंट है, तो सॉल्युबिलिटी हाई है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा, आयंस का इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, पोलर है। पोलर है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, डायपोल हो रहा है। वहां पे क्या है, डायपोल है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहां पे क्या है, डायपोल है। तो डायपोल की वजह से यहां पे क्या होगा, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। बट अगर इसी आयनिक सॉलिड को अगर इसी आयनिक सॉलिड को मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लूं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन बहुत कम होगा। इंटरेक्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वेरी लेस। तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी लेस, सॉल्युबिलिटी लेस। तो हमको दो फैक्टर्स पता लगे सॉल्युबिलिटी के। पहला तो डेलेट सॉल्यूशन, सॉरी डेलेट सॉल्वेशन ज्यादा होनी चाहिए डेलेट लैटिस एंथैल्पी से, फर्स्ट। फैक्टर क्या है, डेलेट सॉल्वेशन शुड बी ग्रेटर देन डेलेट लैटिस एंथैल्पी टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। दूसरा फैक्टर कि हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, सो दैट हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ओके, सो दीज आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP। ठीक है, अब KSP निकालते कैसे हैं और KSP पढ़ किसके ले रहे हैं हम पढ़ रहे हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब वो सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी आयनिक सॉलिड हम मान लेते हैं, हमारे पास है MxNY। क्या हमारे पास MxNY, ये जब हम सॉल्वेंट डालेंगे तो टूटेगा, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देखो M कितने हैं, X है, मतलब लिखेंगे XMY प्लस, ये लिखेंगे क्योंकि M हमारा कैटायन है और N हमारा एनायन है, तो हमारा हो जाएगा YNX माइनस। ऐसी होगी हमारी जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगी, ये तो पूरा सॉलिड है और ये हमारे एक्वस स्टेट में चले जाएंगे क्योंकि ये सॉल्युबल हो गए। ये जो कैटायंस और एनायंस है वो सॉल्युबल हो गए, तो ये एक्वस स्टेट में चले गए एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हम जस्ट डालने से पहले सॉल्वेंट में डालने से पहले क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, S, इसकी होगी 0 और 0। S क्या दिखा रहा है, S दिखा रहा है सॉल्युबिलिटी। S क्या दिखा रहा है, सॉल्युबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो आयंस है वो सॉल्युबल होंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आयंस और सॉलिड में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो एट इक्विलिब्रियम इसकी भी कोई कॉन्सेप्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी कुछ, हम मान लेते हैं S माइनस SZ मान लिया। Z क्या है, कुछ फैक्टर से डिक्रीज हुई है। यहां पे कितना इंक्रीज होगा, XS, कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि X है मॉलिक्यूल्स तो XS इंक्रीज होगा, और यहां पे कितना इंक्रीज होगा, YS। आया समझ में? अब इसके लिए लिखेंगे हम K इक्विलिब्रियम क्या होगा, MY प्लस X एंड X माइनस Y, यही होगा। ये यहाँ पे x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसलिए x पावर बन गई, यहाँ पे y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से y पावर बन गई, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, MxNY। ठीक है, अब क्योंकि ये सॉलिड है और हमको पता है कि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट लेते हैं हम, तो ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय MxNY, ये बन जाएगा। और यहाँ पे रहेगा ये My प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है या सॉल्युबिलिटी कितनी है, देखो सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होती है, सॉल्युबिलिटी बोल लो या कॉन्सेंट्रेशन बोल लो,
बोथ आर सेम थिंग्स। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। सॉलिबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होती है, ठीक है। तो MxNy, तो इसकी सॉलिबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? XS। तो XS और पावर कितना हो जाएगा? X। यहां पे कितना हो जाएगा? YS और पावर कितना हो जाएगा? S। देखो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इनको मिला के नया कांस्टेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड KSP। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता ही आता है पक्का से, जिसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो KSP किसके इक्वल होगा? तो KSP किसके इक्वल होगा? KSP इक्वल होगा, देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, x की पावर x लिख सकता हूं, खोल के लिख रहा हूं, ठीक है। s की पावर x, y की पावर y, s की पावर y, और क्या लिख सकता हूं इसको, x की पावर x, y की पावर y, s x प्लस y, ये हो जाएगा। तो KSP क्या होगा? ये जनरल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जनरल रिएक्शन के लिए जो हमने ऊपर लिखी थी जनरल रिएक्शन, तो उसके लिए KSP क्या हो जाएगा? x की पावर x, x क्या है? कोफिशिएंट है, देखो, तो कोफिशिएंट की पावर वही कोफिशिएंट सेम, y क्या है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की पावर सेम कोफिशिएंट, s दोनों कोफिशिएंट का एडिशन क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये क्या बन गया हमारा? जनरल फॉर्मूला। KSP इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y, s x प्लस y, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा हमको। हम लेते हैं एग्जाम्पल Ag2SO4 का, Ag2SO4 का, और यहां पे हमारा क्या बनेगा? देखो 2Ag प्लस बनेगा प्लस SO4 2 माइनस बनेगा। डायरेक्ट मैं इक्विलिब्रियम पे लिख रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? यहां पे 2s होगा और यहां पर s होगा, यहां पे 2s, यहां पे s। तो KSP क्या हो जाएगा? KSP हो जाएगा, देखो x की पावर x मतलब 2 की पावर 2, यहां पे क्या है? y क्या है? 1 है यहां पर, तो 1 की पावर 1, और s की पावर क्या हो जाएगी? x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 1, यही होगा। तो 2 2 जा 4 और s की पावर 3, तो हमारा आंसर आएगा KSP इक्वल्स टू 4s क्यूब। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है। सिंपल, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया है, जनरल फॉर्मूला से आप इजीली निकाल सकते हो KSP। क्या है जनरल फॉर्मूला? x की पावर x, y की पावर y, s x प्लस y। तो यहां से हम देखो, अगर हमको KSP दे रखा हो, हमको सॉलिबिलिटी पूछी हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सॉलिबिलिटी हो जाएगी s की, तो हमारा सॉलिबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सॉलिबिलिटी? KSP अपॉन 4। ये तो सॉलिबिलिटी क्यूब है, बट हमको सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो क्यूब को उधर भेज देंगे, उधर जाके क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। तो बन जाएगा हमारा KSP अपॉन 4 और यहां पे लगा देंगे 3। इट रिप्रेजेंट्स क्यूब रूट ऑफ KSP अपॉन 4। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द सॉलिबिलिटी एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP और S का रिलेशन क्या होगा कि जितनी ज्यादा KSP, अगर जितनी ज्यादा S की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा KSP की वैल्यू होगी। आ रहा है समझ में? जितनी ज्यादा S की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा KSP की वैल्यू होगी। तो S एंड KSP आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। S and KSP are directly proportional to each other. S is the solubility and KSP is the solubility product. Okay? अब हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे। अब हमको पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कि अगर कॉमन आयन होगा हमारे सॉल्यूशन में तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। हमने पहले भी कॉमन आयन पढ़ रखा है, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कॉमन आयन पढ़ा था, बट हम पढ़ रहे हैं KSP के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर KSP हमको पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, हम मान लेते हैं AgCl हमारे पास क्या है AgCl है, जिसको हमने पानी में डाल दिया, कोई भी सॉल्वेंट डाल दिया, तो क्या बनेगा? Ag प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। तो हम लिख लेते रिएक्शन, हमने क्या करा, AgCl हमारे पास और हमने उसको सॉल्वेंट में डाल दिया, हमारे पास AgCl है, उसको हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये बनेगा, और AgCl हमारा सॉलिड है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डाला या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, KCl, क्या डाल दिया? KCl डाल दिया। अब AgCl क्या है? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है,
वो पूरा सॉल्युबल नहीं होगा, वो ज़्यादा सॉलिड में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और कम फॉर्म में, कम जो है वो आयंस फॉर्म में रहेगा, कम अमाउंट में आयंस की फॉर्म में रहेगा। बट KCl क्या है, KCl तो पूरा टूट जाएगा। KCl क्या करेगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा K प्लस एक्वस में प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है। क्योंकि KCl क्या है, KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोल सकते हैं हम। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे पूरा डिसोसिएट हो जाएगा वो, या पूरा सॉल्युबल हो जाएगा। तो उसकी वजह से Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। हम बोल सकते हैं Cl माइनस का अमाउंट बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ Cl माइनस आयंस इंक्रीजेस। अब यहां पे हमारा काम आएगा ली-चैटलियर प्रिंसिपल। हमने क्या करा, हमारी पहली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, हमने क्या करा, उसमें डिस्टर्बेंस कर दी, हमने KCl डाल दिया। KCl की वजह से क्या होगा, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ज्यादा Cl माइनस बन जाएंगे सॉल्यूशन में। अब ज्यादा Cl माइनस बन जाएंगे सॉल्यूशन में, तो रिएक्शन क्या करेगी, तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन्ड होगा। इक्विलिब्रियम अटेन्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने चेंज किया है उसको न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा। मतलब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जिससे कि जो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज कैसे होगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो अब रिएक्शन क्या आ जाएगी, अब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, ड्यू टू एडिशन ऑफ Cl माइनस, या ड्यू टू एडिशन ऑफ KCl, ड्यू टू एडिशन ऑफ KCl Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो गया। अब बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इधर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गई, वापस हमारा क्या बन रहा है, हमारा वापस बन रहा है AgCl। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी, तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। आ रहा समझ में, मतलब कॉमन आयन की वजह से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट बोल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, द डिक्रीज in the solubility of a ionic solid due to presence of a common ion, due to presence of a common ion is called common ion effect, is called common ion effect, is called common ion effect in the solubility. Okay, so that's how common ion effect works in the solubility cases. ठीक है, तो अगर आप कोई भी कॉमन आयन डालोगे, कोई भी कॉमन आयन का सॉल्ट डालोगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसी पे बेस्ड। सो नाउ अब हम कॉमन आयन इफेक्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास AgCl है उसमें हमने क्या डाल दिया, KCl डाल दिया। KCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब हमने कितना KCl डाला, हमने 0.1 मोलर KCl डाला AgCl के एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे ऐसे, तो हमको पता है कि AgCl जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, Ag प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब KCl भी यहां पर, तो KCl क्या होगा, KCl तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूरा ब्रेक हो जाएगा K प्लस के एक्वस आयंस में और प्लस Cl माइनस के एक्वस आयंस में। सही है, अब उन्होंने दे रखा है KCl की मोलैरिटी, मतलब 0.1 मोल। अगर KCl 0.1 मोल है तो K प्लस कितने बनेंगे, 0.1, और Cl माइनस भी 0.1 बनेंगे। हमको इस क्वेश्चन में Ks पे निकालना है AgCl का। ठीक है, Ks पे निकालनी है हमको AgCl की, तो निकाल देते हैं इजीली। देखो यहां से तो हमको पता लग गया कि Cl माइनस 0.1 मोलर बन रहा है। यहां से कितना बनेगा, देखो यहां पे 0 बनेगा, ये हो जाएगा 0, ये S, ये S हो जाएगा। जो टोटल Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी,
टोटल Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? देखो यहां पर भी Cl माइनस है और यहां पर भी Cl माइनस है, तो टोटल Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी हमारी इस केस में S प्लस 0.1 मोलर। आ रहा है समझ में? मैंने क्या लिखा? देखो Cl S किससे है? S है AgCl से, और 0.1 किससे है? KCl से। ठीक है, तो हमारी टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? S प्लस 0.1 मोलर। अब देखो जो AgCl है वो क्या है? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। बहुत कम होगी मतलब 0.1 से तो बहुत कम होगी, क्योंकि 0.1 तो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो 0.1 से कम होगी, तो हम 0.1 से 1 के सामने इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। हम S को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी? 0.1 मोलर। मतलब हमारी Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, कितनी आ गई? 0.1 मोलर। और Ag प्लस की कितनी है? Ag प्लस की है S। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा KSP का? KSP का हमारा फॉर्मूला बनेगा Ag प्लस और Cl माइनस। हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? Ag प्लस Cl माइनस। Ag प्लस की कितनी है? S, और Cl माइनस की कितनी है? 0.1 मोलर। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द KSP। अगर KSP दे रखी है तो S निकाल सकते हैं। S कैसे निकालेंगे? S हो जाएगा KSP अपॉन 0.1। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस। अगर आपको कॉमन आयन, कोई भी कॉमन आयन दे रखा है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी? Cl माइनस की नेगलेक्ट हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा S इक्वल्स टू KSP अपॉन 0.1 मोलर। सो इसी के साथ हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि नीट और IIT JEE या क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे और वन शॉट्स के लिए, ठीक है, हर चैप्टर का इस चैनल पे हर चैप्टर का वन शॉट आएगा। ठीक है, और कब तक हम कोर्स खत्म कर देंगे? हम मार्च तक पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। सो आप मार्च तक इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम वन शॉट्स करेंगे हर चैप्टर का, हम NCERT क्वेश्चंस करेंगे, हम PYQs करेंगे चैप्टर वाइज इस चैनल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के। ठीक है, जिससे कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे यहाँ पर, बट हम और क्वेश्चंस करेंगे NCERT वाली सीरीज में। ठीक है, सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट्स में बताइए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।